क्या नाम है एक्सपेरिमेंट का? यहाँ पर डाई का मतलब है टू ट्रेट्स, दो ट्रेट्स का ट्रांसफर हम एक साथ देखने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ टू ट्रेट्स। जैसे कि पहले एक, जरा बोर्ड पर ध्यान देना सभी बच्चे, शेप ऑफ सीड, जो मटर का सीड है, जो मटर का दाना है, उसकी शेप, तो वहां मेंडल को दो तरह की शेप देखने को मिली। अभी नोट मत करना, अभी समझते हैं। मेंडल को वहां पर दो तरह की शेप्स देखने को मिली। कुछ प्लांट्स के दानों की शेप, सीड्स की शेप राउंड थी, कुछ प्लांट के सीड्स की शेप रिंकल्ड थी। रिंकल्ड मतलब थोड़ी सी मुरझाई हुई थी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ट्रेट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो था कलर ऑफ सीड। क्या था? कलर ऑफ सीड। कुछ केसेस में प्लांट्स के जो सीड का कलर था, मटर के दानों का कलर था, कुछ केसेस में था आपका येलो और कुछ केसेस में था ग्रीन। ठीक, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए, विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए कि कुछ की शेप राउंड है और कुछ की रिंकल्ड है, दिख रहा है साफ साफ। कुछ का कलर येलो है और कुछ का ग्रीन है, दिख रहा है साफ साफ। तो ये दिखने वाले ट्रेट्स थे, इसलिए पी प्लांट को चूज किया था। इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो दिख रहा है ना साफ साफ कि कैसा कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है या येलो आ रहा है, कैसी शेप आ रही है, राउंड शेप आ रही है या रिंकल्ड शेप आ रही है। जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला धीरे धीरे, अभी आपको भी पता चलेगा आगे, मैं फिलहाल आइडिया दे रहा हूं बेसिकली, कि शेप में, इन दोनों शेप में से जो राउंड वाली शेप थी वो डोमिनेंट थी। कैसी शेप थी? तो रिंकल्ड वाली कैसी होगी? रिसेसिव हो जाएगी। ठीक, तो डोमिनेंस वाली कौन सी शेप थी? राउंड। और रिंकल्ड वाली कैसी थी? रिसेसिव। सेम कलर ऑफ सीड में भी जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव। तो येलो वाला जब देखा गया तो वो डोमिनेंट था और ग्रीन वाला जब स्टडी किया गया तो वो रिसेसिव था। ठीक है बच्चों, अब नाम देना है, अल्फाबेट की हेल्प से शो करना है, लेटर की हेल्प से शो करना है। तो अगर मैंने राउंड वाले को कैपिटल आर से शो कर दिया तो रिंकल्ड वाले को भी मुझे आर से ही शो करना पड़ेगा, बट वहां पर मैं क्या लगाऊंगा? स्मॉल। समझते हैं ना ध्यान से, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, हालांकि हम चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरह का कुछ भी। ठीक है, डोमिनेंट है राउंड वाला, अगर मैंने उसको लेटर दिया कैपिटल आर तो रिंकल्ड वाले को भी मुझे आर ही देना पड़ेगा, मैं कोई और लेटर यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इसके लिए आर इसके लिए डब्ल्यू, नहीं। जीन्स को हम सेम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है तो उसके लिए सेम लेटर आएगा। यहाँ पर किस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है? शेप ऑफ सीड। तो अगर इसके लिए आर यूज किया है तो इसके लिए भी आर ही यूज करना पड़ेगा। इसके लिए कैपिटल आर इसलिए लिखा क्योंकि ये कैसी जीन है, इसके लिए स्मॉल आर इसलिए लिखा क्योंकि ये कैसी है। ये किसको समझ आ रही बात? ऐसे ही जो येलो वाली है वो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर मैं उसको कैपिटल वाई से शो कर रहा हूं तो ग्रीन वाले के लिए मैं सिंबल जी नहीं लूंगा, वाई ही लेना पड़ेगा, बट यहां पर क्या लिख दूंगा? स्मॉल वाई, क्योंकि ये कैसा है? रिसेसिव। इसको कैपिटल वाई क्यों लिखा? क्योंकि ये कैसा है? डोमिनेंट। ये किसको समझ आई बात? क्लियर हो रहा है यहां तक? अब जीन्स अकेले काम करती हैं, जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। पूरा एक साथ बोलो, दोबारा से एक साथ, जीन्स ऑलवेज वर्क इन। तो ये भी पेयर में होगा, वो भी सब पेयर में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं राउंड वाले के लिए क्या क्या पेयर हो सकते हैं। देखते आना और मुझे बताते आना मैं आपके हिसाब से सही हूं या नहीं। क्या राउंड वाले के लिए जीनोटाइप का जो पेयर होना चाहिए वो कैपिटल आर चल सकता है? कैपिटल आर दोनों डोमिनेंट है, शेप कैसा आएगा? राउंड। क्या इसके लिए कैपिटल आर स्मॉल आर चल सकता है? कैपिटल आर आपको पता है डोमिनेंट है, तो बराबर में अगर छोटे वाला आ भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसे सप्रेस कर देगा, दबा देगा, और तब भी आपको शेप कैसी देखने को मिलेगी? राउंड। ये किसको समझ आ रही बात? ये ध्यान है सभी का? परिकौशिक क्लियर हो रहा है आपको? रिसेसिव वाले में जो जीनोटाइप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? स्मॉल आर, क्योंकि ये रिसेसिव है तो ये अपने आप को सिर्फ तभी शो कर सकता है जब इसके जैसा ही कोई आए। तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर आएगा तभी शेप कैसी देखने को मिलेगी बच्चों? रिंकल्ड।
अगर स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर आ गया तो राउंड हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को शो करता है, तो ये नहीं लेंगे हम इसलिए। तो इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल आर चल जाएगा। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर को दबा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिंकल्ड वाले में कुछ नहीं चलेगा। रिंकल्ड वाला सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब दोनों जगह क्या हो, स्मॉल आर। ये किस को क्लियर हो गई बात? सेम चीज करते हैं इसके लिए। इसका भी कुछ ना कुछ जीनोटाइप होगा। तो येलो वाला डोमिनेंट है, तो अगर कैपिटल वाई वाला पेयर होगा तब भी येलो बनेगा। और अगर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ जाए, रिसेसिव वाला आ भी जाए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तब भी कैसा कलर आएगा बच्चों? येलो। कैसा कलर आएगा? येलो। रिसेसिव वाला जो ग्रीन कलर का है, उसको बनने के लिए स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई ही होना चाहिए, तभी ग्रीन कलर का सीड शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा ट्रेट है? रिसेसिव। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रीन कलर का सीड आए तो क्या पेयर बनना चाहिए जीनोटाइप का? स्मॉल वाई। ये किस किस को क्लियर हो रहा है? अब क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ प्योर वाले लिए थे, तो प्योर वाले में कैपिटल आर तो चल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल। उन्हें कैसा चाहिए था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? प्योर। तो कौन सा लिया होगा उन्होंने? कैपिटल आर, और किसको इग्नोर कर दिया होगा? ये किस किस को समझ आ रही बात? इसमें तो है स्मॉल आर, तो ये तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए फिर से प्योर वाला लेना है, तो कैपिटल वाई चल जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्योर नहीं है, क्योंकि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। इसमें तो स्मॉल वाई ही है, तो ये तो बड़े प्यार से चल जाएगा। ये किस किस को समझ आई बात? क्लियर है? तो अपने पास बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लो और फिर इसको एज इट इज कॉपी कर लो। इस पर मैंने टिक लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्योर वाला चूज किया था, और जो इम्प्योर था जिसमें मिक्स आ रहा था उसको हटा दिया था। ठीक है, इसलिए टिक लगाया। हटा दो इसको। अब ध्यान देना, मैं एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा हूं, उसका क्या क्या रिजल्ट है, वो कैसे निकालना है, वो सीख रहे हैं। एक बार पेपर में भी हमें एज इट इज ही करके आना है, इसलिए ये सीखना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने राउंड शेप ले रखी है, और राउंड शेप के साथ कलर कौन सा ले रखा है? ग्रीन। ठीक है, तो उन्होंने एक सीड लिया जिसकी शेप तो कैसी थी? राउंड, और कलर कैसा था? ग्रीन। फिर दूसरा सीड जिसकी शेप तो कैसी थी? रिंकल्ड, और कलर कैसा था? येलो। ठीक, सीड लेने का मतलब है प्लांट का सीड। एक ऐसा प्लांट लिया जिसका सीड राउंड और ग्रीन कलर का था, एक ऐसा प्लांट लिया जिसका सीड रिंकल्ड और येलो कलर का है। ठीक है, दो अलग अलग तरह के प्लांट्स लिए, एक प्लांट जिसका सीड राउंड और ग्रीन कलर का, एक प्लांट जिसका सीड रिंकल्ड और येलो कलर का है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग होगी या सेल्फ ब्रीडिंग? दोनों के बीच में क्या होगी? क्रॉस ब्रीडिंग। अब पहले इनका जीनोटाइप लिखते हैं। तो राउंड के लिए जो जीनोटाइप आता है वो आता है कैपिटल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, लेकिन इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये प्योर नहीं है। ये किस किस को समझ आ रही बात? चलो, ग्रीन वाले के लिए जो जीनोटाइप होता है वो क्या था? स्मॉल वाई। ठीक, तो ग्रीन वाले का जीनोटाइप लिख दिया बच्चों, स्मॉल वाई। रिंकल्ड वाले का जो जीनोटाइप था, ये सब आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, क्या था? स्मॉल आर। ठीक, तो रिंकल्ड वाले के लिए आ गया बच्चों स्मॉल आर। येलो वाले के लिए जो जीनोटाइप था वो क्या था? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, लेकिन फिर से वही बात है, ये प्योर नहीं है। हमें कौन सा चाहिए था? प्योर। ठीक, अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो कुछ बच्चों को होता है वो ये कि सर आपने तो कहा था स्मॉल वाले को बाद में, कैपिटल वाले को पहले, फिर आपने यहाँ स्मॉल वाले को पहले क्यों लिख दिया और कैपिटल वाले को बाद में क्यों लिख दिया? कंफ्यूजन किस किस को समझ आ रहा है? कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि आपने अभी तक ये हमें पढ़ाया है कल से अब तक कि कैपिटल वाले को पहले लिखना और स्मॉल वाले को बाद में, फिर आपने यहाँ स्मॉल वाले को पहले और कैपिटल वाले को बाद में क्यों लिखा? तो यहां पर बच्चों ये चीज समझना पड़ेगा कि ये अलग है और ये अलग है, एक टाइप के नहीं है। तो इसलिए जब मैं रिंकल्ड लिख रहा हूं तो मैं रिंकल्ड वाले का जीनोटाइप लिख रहा हूं और वो बिल्कुल अलग है। जब मैं येलो देख रहा हूं
तो मैं येलो वाले का जीनोटाइप लिख रहा हूं और वो बिल्कुल अलग है। तो ये स्मॉल आर अलग ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई अलग ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऐसा लिख पा रहा हूं। ये किस को क्लियर है? तो अब आगे ये कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी कि इसको पहले क्यों लिखा और इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ये अलग ट्रेट है और ये अलग ट्रेट है। ठीक है, अब आगे और समझते हैं। इसमें क्रॉस ब्रीडिंग होगी या सेल्फ ब्रीडिंग? क्योंकि अलग अलग प्लांट है। ठीक है, प्रखर और शिवांश, बात नहीं करनी, इधर ध्यान देना है समझने पर। क्या होगी इनके बीच में? क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो सारे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फादर से इसके ट्रेट्स को मान लेते हैं, इसके जीनोटाइप को मान लेते हैं फादर, और इस वाले को मान लेते हैं मदर। थोड़ा समझना आसान हो जाता है। ठीक है, हो सकता है फादर से शेप के लिए आए कैपिटल आर और कलर के लिए आए स्मॉल वाई। एक एक ही तो आएगा ना, एक शेप के लिए आएगा और एक कलर के लिए आएगा फादर से, बाकी दूसरा कहां से आएगा? मदर से। ठीक है, शेप के लिए भी और कलर के लिए भी। दोबारा देखना मेरी तरफ। हो सकता है फादर से शेप के लिए क्या है? कैपिटल आर, और कलर के लिए क्या है? स्मॉल वाई। तो क्या आ रहा है? शेप और कलर के लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि फादर से ये वाला कैपिटल आर आ जाए और ये वाला क्या आ जाए? स्मॉल वाई। कोई भी आ सकता है, क्योंकि हम सारे केसेस बनाकर देख रहे हैं। तो यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, कैपिटल आर इसका आ गया और शेप के लिए कौन सा आ गया? स्मॉल वाई। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर आर आर नहीं आ सकता? नहीं, आर आर तो फिर वो एक ही हो गया ना, एक ही ट्रेट की बात हो रही है ना, तो एक ट्रेट के दोनों थोड़ी ना आएंगे। एक ट्रेट का कितना आएगा? सिर्फ एक, क्योंकि एक फादर से आएगा और एक कहां से आएगा बच्चों? मदर से। ये किस किस को क्लियर है बात? ये ध्यान है सभी का? ठीक है, तो फादर से ये पॉसिबल हो गए कि शेप के लिए आ गया आर, या तो ये वाला आर और ये वाला वाई, या ये वाला आर और ये वाला वाई। बाकी अगर मैं इसको लूं और इसको लूं तब भी सेम ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही मदर से देखते हैं। हो सकता है मदर से ये वाला स्मॉल आर आए शेप के लिए और कलर के लिए ये वाला वाई आ जाए, तो क्या बनेगा? बोलो, स्मॉल आर। फिर से वो कंफ्यूजन मत रखना कि ये बड़ा है तो ये पहले आएगा, ये छोटा है तो ये बाद में आएगा। ये दोनों अलग अलग है। ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हो सकता है मदर से ये वाला स्मॉल आर आए शेप के लिए और मदर से ये वाला वाई आए किसके लिए? कलर के लिए। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ये कॉम्बिनेशन किस किस को क्लियर है? अब इनको कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं यहां पर, अगर फादर से ये वाला आ रहा है और मदर से ये वाला आ रहा है, हम सारे पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। तो देखो क्या बनेगा जीनोटाइप, ध्यान देना बोर्ड पर। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये शेप के लिए हो गया। फादर से कैपिटल आर आया, मदर से क्या आया? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर। कलर के लिए यहां से स्मॉल वाई, यहां कैपिटल वाई। पहले कौन सा लिखूं? कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। ये सेम टाइप का है ना, तो उसमें कैपिटल पहले और स्मॉल बाद। तो क्या जीनोटाइप बना? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फादर से ये आया था, मदर से ये आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन गया। स्मॉल वाई कैपिटल वाई, इसमें पहले कौन सा आएगा? कैपिटल पहले और स्मॉल बाद में। ये किस किस को समझ आया बच्चों? ध्यान है यही सभी का? क्लियर हो रहा है? हो सकता है फादर से ये आया हो लेकिन मदर से ये वाला आया। सारे पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हैं। तो फादर से अगर ये आया तो कैपिटल आर और मदर से ये आया तो स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाले को पहले लिख देंगे, स्मॉल वाले को बाद में। तो चलो इसके तो दोनों पूरे हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है फादर से ये आया हो और मदर से ये आया हो, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर फादर से ये आया हो और मदर से ये आया हो तब भी क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ये किस किस को समझ आ रहा है यहां तक? मैं बार बार रेज हैंड इसलिए करा रहा हूं जस्ट टू चेक कौन एक्टिव होकर बैठा है क्लास में। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, ये जो बना है कॉम्बिनेशंस, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास, जिसमें हमने जीन्स का पेयर बनाया सिंबल्स की फॉर्म में, इसको क्या बोलते थे? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? जीनोटाइप। जीनोटाइप के बेस पर हम क्या लिखते थे? उसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप के बेस पर हम उसका लिख रहे हैं बच्चों फिनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंड शेप को,
स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड शेप को। कौन डोमिनेंट है? राउंड डोमिनेंट है ना। कैपिटल आर के आने की वजह से शेप कैसी हो जाएगी? राउंड। कैसी शेप हो जाएगी? राउंड। और कैपिटल वाई के आने की वजह से कलर कैसा हो जाएगा? येलो। डोमिनेंट वाला शो होगा, है ना। कैपिटल वाई के आने की वजह से कलर येलो और कैपिटल आर आने की वजह से शेप राउंड। तो यहां पर जो मेंडल को पहले प्लांट में सीड देखने को मिलेगा वो शेप तो उसकी कैसी होगी? राउंड, और कलर कैसा होगा उसका? येलो। ऐसे ही इस वाले में बताओ, कैपिटल आर आ रहा है तो राउंड ही होगा, बराबर वाले से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, तो राउंड। और कैपिटल वाई आ रहा है तो येलो, तो राउंड एंड येलो। इस वाले में बताओ, राउंड एंड येलो। कैपिटल आर आ रहा है तो राउंड, कैपिटल वाई आ रहा है तो येलो, बराबर वाले से मतलब नहीं है क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है। ऐसे ही लास्ट वाले में राउंड एंड येलो। तो पहली जनरेशन में सारे प्लांट्स के सीड्स कैसे देखने को मिले बच्चों? राउंड एंड येलो। पहली जनरेशन को क्या बोलते थे? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ऑल सीड्स वर राउंड एंड येलो। बात नहीं करनी बिल्कुल भी। ये किस किस को समझ आया यहां तक? तो ये डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है जिसमें शेप और कलर दोनों एक साथ आ रहे हैं और एक साथ हम उनको पढ़ रहे हैं। और पहली जनरेशन में हमें सारे के सारे सीड्स कैसे देखने को मिले? राउंड एंड येलो। ठीक है, यहां से पता चल गया। अभी तो देखो मैंने बताया था कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, अब देखकर भी पता चल रहा है क्योंकि राउंड और येलो आ रहे हैं, इसका मतलब राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी क्या है? डोमिनेंट। क्लियर है? तो अपने पास सब कुछ नोट कर लो। जो मैंने बॉक्स में लिखा है इसको बिल्कुल लास्ट में लिखना है स्टार डालकर। अब सारे के सारे प्लांट्स के जो सीड्स थे वो सारे कैसे देखने को मिले फर्स्ट जनरेशन में? राउंड एंड येलो। तो अब मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराऊं या सेल्फ? कौन कौन कह रहा है सेल्फ? क्योंकि अलग अलग तो है नहीं ना कुछ भी, सारे के सारे कैसे हैं? राउंड और येलो हैं। अगर अलग अलग होते तो क्रॉस ब्रीडिंग कराने की सोचते। यहाँ तो सारा सेम रिजल्ट आ रहा है, सारे राउंड एंड येलो आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या करा देते हैं बच्चों? सेल्फ ब्रीडिंग। नाउ प्लीज क्लोज योर नोटबुक्स अगेन। तो अब जो F1 जनरेशन था उस F1 जनरेशन में सारे के सारे सीड्स राउंड एंड येलो थे। तो राउंड एंड येलो वाले सीड के एक प्लांट को पकड़ा और उसमें क्या करानी शुरू कर दी? सेल ब्रीडिंग। ठीक है बच्चों, अब राउंड एंड येलो का क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। जो हमारे पास आया था वही ले रहे हैं। राउंड के लिए आया था कैपिटल आर स्मॉल आर, और येलो के लिए क्या आया था? सेम इसमें भी सेल ब्रीडिंग में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यही तो आया था ना सबका जीनोटाइप फर्स्ट जनरेशन में, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक, तो अब इसमें सेल ब्रीडिंग कराकर इसमें हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशंस अब बन सकते हैं तो जरा ध्यान से देखना, इस बार नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस काफी हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हो सकता है, ये फादर मान लेता है और उसको मदर समझना और याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि फादर से तो शेप के लिए कैपिटल आर आए और कलर के लिए क्या जाए? कैपिटल वाई। देखते जाना यहाँ पर, आर्यन पाल आप भी ध्यान देना बेटा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये शेप के लिए और ये कलर के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है फादर से शेप के लिए तो कैपिटल आर आ रहा हो लेकिन कलर के लिए क्या जाए? स्मॉल वाई। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये किस किस को समझ आ रहा है? यही ध्यान है सबका? आयुष इधर ध्यान देते रहो बेटा। हो सकता है फादर से शेप के लिए तो स्मॉल आर आए लेकिन कलर के लिए क्या जाए? कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फादर से शेप के लिए तो स्मॉल आर आए लेकिन कलर के लिए क्या जाए? स्मॉल वाई। तो क्या बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो अब हमारे पास अलग अलग बन रहे हैं, काफी सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं। टोटल बनेंगे 16, मतलब 4 इसके 4 इसके, तो 4 इंटू 4 कितने बन जाएंगे? 16। देखते हैं कैसे। ये समझ आ रहा है सबको? फिर उसके बाद इसमें भी यही होगा, मदर वाले में भी हो सकता है मदर में से शेप के लिए कैपिटल आर और कलर के लिए क्या जाए? कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। हो सकता है मदर से शेप के लिए कैपिटल आर और कलर के लिए स्मॉल वाई आ जाए, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक,
हो सकता है शेप के लिए मदर से स्मॉल आर आए, लेकिन कलर के लिए कैपिटल वाई आ जाए, तो क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। हो सकता है शेप के लिए तो स्मॉल आर आए, लेकिन कलर के लिए स्मॉल वाई आ जाए, तो क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये किस किस को समझ आ रहा है? अब कॉम्बिनेशंस देखो कैसे बनेंगे, जरा बोर्ड पे ध्यान देते रहना सभी बच्चे। हो सकता है फादर से ही आ रहा और मदर से ही आ रहा हूं, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, ठीक है। हो सकता है फादर से ये लेकिन मदर से ये आ रहा हो, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। फादर से ये मदर से ये, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। फादर से ये मदर से ये, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अभी तो फादर वाले को हमने एक ही टाइम लिया। हो सकता है फादर से ये आ रहा हो लेकिन मदर से ये आ रहा हो, तो अब ये कॉम्बिनेशन बन गया। फादर से ये मदर से ये, तो ये कॉम्बिनेशन। फादर से ये मदर से ये, तो ये कॉम्बिनेशन। फादर से ये मदर से ये, तो ये वाला कॉम्बिनेशन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और करते हैं। हो सकता है फादर से ये आ रहा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और मदर से ये आ रहा फादर से ये मदर से ये, फादर से ये मदर से ये, फादर से ये मदर से ये। और कोई कलर? फादर से ये मदर से ये, फादर से ये मदर से ये, फादर से ये मदर से। ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जल्दी बता? 16 बनेंगे। तो 16 को मेरे लिए इस तरह से क्रॉस करके बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? पुनेट स्क्वायर। किससे हम शो कर सकते हैं इसको? पुनेट स्क्वायर की ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मुझे बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा सीधा किसके ऐसे शो कर दूंगा? पुनेट स्क्वायर के ऐसे शो कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जितने भी ये आए हैं, मैं इन सबको पुनेट स्क्वायर में लिखने की कोशिश करता हूं, और फिर आप लोगों से ही पूछूंगा किसमें क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए ध्यान देना सभी बच्चे। यहां पर 16 आएंगे, तो 16 ब्लॉक्स बना लेते हैं। फोकस बहुत ज्यादा चाहिएगा सभी को, क्योंकि किसी से मैं कोई सा भी पार्ट पूछ सकता हूं, हल्का सा भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 16। यहां पर मैं फादर वाले सारे लिख देता हूं, और उधर मैं मदर वाले सारे लिख देता हूं। जो फादर वाले थे वो थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सारे लिखा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। ऊपर किसके लिखेंगे? मदर के। मदर के भी सारे ऑलमोस्ट सेम थे, ऑलमोस्ट क्या सारे ही सेम थे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। अब पेयर बनाते हैं, एक मैं बना रहा हूं और फिर जिससे नाम लूंगा एकदम से वो बोलेगा। 15 पेयर है, 15 बच्चे फंसेंगे, तो इसलिए ध्यान देना यहीं पे, ठीक है। एक मैं बना रहा हूं ना 16 में से। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये समझ आया कैसे बनाया? इसका लिया कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब चलो इसको बाद में पूछूंगा मैं, अब वैसे पूछता हूं। इसमें प्रखर आप बताओ क्या बनेगा पेयर? एकदम से बताना बिना रुके, जिससे भी पूछूंगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कौन कौन कह रहा है? ठीक है, ठीक है। आर एस एनी नेक्स्ट? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। बच्चों बात नहीं करनी, आपका भी नंबर आएगा इसलिए बिल्कुल बात नहीं करनी, ठीक है। मान्य आप बताओ नेक्स्ट। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अनग आप बताओ नेक्स्ट। आराम से सांस लेके बता। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट नव्या। स्मॉल वाई, ठीक है बच्चों यहां तक। अमन नेक्स्ट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दैविक नेक्स्ट। स्मॉल वाई। यहां तक किस किस को समझ आ रहा है? किसी में कोई दिक्कत? आपने कुछ और सोचा हो, किसी और ने कुछ और बताया, ऐसा तो नहीं है? यहां तक समझ आ रहा है? वृदिका नेक्स्ट बताओ। कैपिटल वाई। सृष्टि, वैष्णवी,
स्मॉल आर प्रीत कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही बन रहे हैं बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? वर्णन नेक्स्ट। वर्णन कैपिटल आर स्मॉल आर डिस्टर्बेंस नहीं, टाइम कम है और इसे निपटाना है पूरे टॉपिक को। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट में आप बताओ, आरव गुप्ता। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर से अर्जुन, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहां से स्वानी। ये किस चीज को समझ आया बच्चों? ये था सारा जीनोटाइप। जीनोटाइप के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, मैं इसका बता रहा हूं। इसमें कैपिटल आर आ रहा है, तो कैपिटल आर आने की वजह से शेप कैसी होगी? अगर स्मॉल आर भी आ जाएगा तब भी शेप कैसी होगी? राउंड, क्योंकि राउंड वाला क्या है? डोमिनेंट है। कैपिटल वाई आ रहा है तो येलो होगा, चाहे बराबर में कुछ भी आता रहे, स्मॉल हो या कैपिटल हो, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, इसलिए शेप, इसलिए कलर कैसा आएगा? येलो। ठीक है, ऐसे हमें सबका बताना है। व्योम इसका बताओ बेटा। राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है तो राउंड और वाई आ रहा है तो येलो। ठीक है, आरोही इसका बताओ। राउंड एंड येलो, कैपिटल आर है इसलिए राउंड और कैपिटल वाई आ रहा है दो बार इसलिए येलो। राशि कटारिया, इसमें भी राउंड क्योंकि कैपिटल आर है और येलो क्योंकि कैपिटल वाई है। डिस्कशन मत करो, सिर्फ समझने पर फोकस करो, तभी क्लियर होगा। ये वाला शिवांश, राउंड क्योंकि कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई आ रहा है तो इसलिए येलो। नेक्स्ट शिवम, राउंड एंड ग्रीन होगा इस केस में, क्योंकि कैपिटल आर है लेकिन शेप कलर के लिए क्या है? दोनों स्मॉल वाई। दोनों स्मॉल वाई है तो रिसेसिव वाले को शो करेंगे। रिसेसिव वाला कौन सा था? ग्रीन। तो यहां पर क्या बनेगा? राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, नम्रा ये वाला, राउंड एंड येलो, क्योंकि शेप राउंड कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है इसलिए येलो। विनायक ये वाला, राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर है इसलिए राउंड और दोनों स्मॉल वाई है इसलिए ग्रीन। यहां तक किस किसको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। पावनी ये वाला, राउंड एंड येलो। गीत शर्मा, राउंड एंड येलो। यशस्वी, रिंकल्ड एंड येलो। दोनों स्मॉल आ रहे हैं इसलिए रिंकल्ड और कैपिटल वाई है इसलिए येलो। तनिष्क, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल्ड और कैपिटल वाई है इसलिए येलो। ठीक है। कार्तिक शर्मा, कैपिटल आ रहा है इसलिए राउंड, कैपिटल वाई आ रहा है इसलिए येलो। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है? सही चल रहा है यहां तक? आयुषी इसका बताओ बेटा। राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आ रहा है इसलिए राउंड और दोनों स्मॉल वाई है इसलिए ग्रीन। गणेश का, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल्ड और एक कैपिटल आ रहा है तो येलो। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला एक साथ बोल दो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अभी देखते आना और मुझे बताना जरा काउंट करके जल्दी से, राउंड और येलो कितने आए हैं? देखो राउंड एंड येलो वालों को मैं रेड से शो कर रहा हूं, बस वंश, बाकी सब भी शांत हो। राउंड और येलो वाले को मैं रेड से शो कर रहा हूं। 1 2 3 4 तो यहीं पर हो गए, 5 6 7 8 9 9 आए। कितने हैं राउंड एंड येलो वाले? 9। बेटा ये समझ नहीं आएगा जितनी बातें आप लोग कर रहे हो, बार बार नहीं टोकने की मुझे जरूरत पड़नी चाहिए इसमें। राउंड एंड येलो कितने आए हैं? 9। ठीक है। अब दूसरा जो हमें देखना है वो देखना है, राउंड येलो हो गया, अब देख रहे हैं राउंड एंड ग्रीन।
तो राउंड एंड ग्रीन वाले को मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, राउंड एंड ग्रीन इसमें है, राउंड एंड ग्रीन इसमें है और राउंड एंड ग्रीन इसमें है, तो कितना है 3। अब देखो रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड भी और रिंकल्ड और येलो को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये रहा रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, तो ये कितना है बच्चों 3। और रिंकल्ड एंड ग्रीन ओनली 1, ये वाला जो लास्ट है। तो इसका मतलब राउंड और येलो डोमिनेंट है, फिर भी 9 टाइम्स ही आया है। इसके अलावा राउंड के साथ ग्रीन कलर भी देखने को मिला, रिंकल्ड के साथ येलो कलर भी देखने को मिला और रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर भी देखने को मिला। तो यहां से मेंडल को एक जरूरी चीज समझ आई, वो ये कि जब ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं एक साथ, तो कोई सा भी ट्रेट किसी के साथ भी जा सकता है। मतलब राउंड शेप के साथ येलो कलर भी जा सकता है, ऐसे ही राउंड शेप के साथ ग्रीन कलर भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड शेप ये कह रहा है, जिद कर रहा है नहीं मेरे साथ तो येलो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड के साथ येलो भी जा सकता है और राउंड के साथ कौन जा सकता है, ग्रीन भी जा सकता है। ये किस किस को समझ आ रही बात? सेम रिंकल्ड शेप के साथ येलो भी जा सकता है और रिंकल्ड शेप के साथ ग्रीन भी जा सकता है। कोई सा भी किसी भी ट्रेट के साथ आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेट एक दूसरे से जुड़ के जाते हैं। ये ट्रेट जो इनहेरिट होते हैं ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ये लॉ है, अभी मैं इसके ऊपर लॉ लिखवाऊंगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ये कहता है कि जब आपके जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफर करते हैं, तो किसी के साथ भी कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ यही जाएगा। राउंड के साथ येलो भी जा सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ येलो भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, येलो के साथ राउंड भी जा सकता है, येलो के साथ रिंकल्ड भी जा सकता है, ग्रीन के साथ रिंकल्ड भी जा सकता है, ग्रीन के साथ राउंड भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग ट्रेट्स थे ना, एक शेप को शो कर रहा था और एक कलर को। तो यहां से कोई सी भी शेप आ सकती है, यहां से कोई सा भी कलर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इस शेप के साथ यही कलर आएगा, यहां से भी कुछ भी आ सकता है और यहां से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए सेकंड जनरेशन में सारे देखने को मिल रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन भी, राउंड एंड येलो भी, रिंकल्ड एंड ग्रीन भी, रिंकल्ड एंड येलो भी। बट जो डोमिनेंट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है और जो रिसेसिव है वो कम देखने को मिल रहा है। किस किस को समझ आया?